जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लोन के बारे में। जो लोन आप लेने जाते हैं, जैसे अक्सर अभी देखते होंगे लोग मोबाइल के लिए भी लोन लेते हैं, क्योंकि मोबाइल काफ़ी महंगा होता जा रहा है और लोग बड़े बड़े और महंगे महंगे मोबाइल के शौकीन होते जा रहे हैं। तो मोबाइल भी लोग लोन पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान सब किस्त पे भी मिलने लगा है, इंस्टॉलमेंट पे मिलने लगा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि फर्नीचर भी अब इंस्टॉलमेंट पर मिलता है। घर का फर्नीचर भी आपको लेना है, वो भी इंस्टॉलमेंट पर आपको मिल जाएगा। तो वो करता क्या है कि बैंक इसका फाइनेंस करता है। छोटा छोटा बैंक जो है या फिर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का फाइनेंस करती है। खास तौर पर अभी सबसे चर्चित है कौन सा? बजाज फिनसर्व। ये बजाज फिनसर्व आपको हर जगह मिल जाएगा। जितने भी मोबाइल के स्टोर पर जाएंगे, आप लैपटॉप के स्टोर पर जाएंगे या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के स्टोर पर जाएंगे, तो वहाँ बजाज फिनसर्व का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं, ईएमआई पर ले सकते हैं। अगर 50,000 का भी फर्नीचर है या 50,000 का मोबाइल है या 1 लाख का ही मोबाइल क्यों ना हो या लैपटॉप, कुछ भी आप ले रहे हैं, बहुत ही सस्ता, मतलब बहुत नाम मात्र का आपको डाउन पेमेंट जमा करना पड़ेगा 3-4-5 हज़ार रुपया, और सामान लेके घर पे आ सकते हैं। आराम से आपको इंस्टॉलमेंट बना दिया जाता है छोटे छोटे किस्तों में, और आप उसे सधाते रहिए। लेकिन इसमें कितना बड़ा झोल है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि ये तो कहा जाता है कि 0% पर आपको दे रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जैसे बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी बैंक और यहाँ तक कि एचडीएफसी लोन, ये सब छोटा छोटा लोन जो माइक्रो लोन फाइनेंस करती है सामानों पे, तो वो 0% लोन का बात करती है। वो करती है कि 0% इंटरेस्ट दिया जाएगा, आपको सामान दिया जाएगा। लेकिन इसमें कितना बड़ा झोल है, 0% के नाम पर कितना परसेंट आपसे लिया जा रहा है, ये जानकारी आप जरूर लीजिए, नहीं तो बाद में काफ़ी परेशानी आपको होगी और बहुत ही ठगे महसूस करेंगे अपने आप को। तो आपको ये झोल बता देता हूँ, ये खेल बता देता हूँ कि खेल है क्या। अब कोई भी कंपनी खोल रखी है, इतनी बड़ी कंपनी है बजाज फिनसर्व, इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा एम्पायर है, ऑफिस खुला हुआ है, सारा मेंटेनेंस है, सबको सैलरी देना होता है। ये आपको 0% पर अगर लोन उपलब्ध कराएगी तो बाकी चीज़ कहाँ से चलेगा? वो अपने घर से तो नहीं दे रही है, अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो नहीं दे रही है। इसमें अलग तरीके से आपको इंटरेस्ट लिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए इस चीज़ को। कि जैसे कि 12,000 का आप मोबाइल लेते हैं, मान लिया जाए 12,000 बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभी क्या है, स्टूडेंट है या फिर लेबर टाइप का इंसान है, मजदूर है, कोई रेडी वाला है, कोई ठेली वाला है, कोई गरीब मजदूर है, तो वो इंसान चाहता है कि मैं ईएमआई पर ले लूँ। या फिर स्टूडेंट ही है, अच्छे घर से भी है, स्टूडेंट है और घर से पैसा उसे नहीं मिलता है, लेकिन मोबाइल रखने का शौकीन होते हैं, तो सोचते हैं ईएमआई पर ले लेते हैं, धीरे धीरे उसे चुका देंगे। लेकिन कितना महंगा उसे पड़ता है उसे नहीं पता। अभी आम आदमी आम तौर पर ईएमआई पर मोबाइल ले रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 12,000 का मान लीजिए मोबाइल आप ले रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग तो 50,000 60,000 का भी अभी ले रहे हैं, आमतौर पर बच्चे ले रहे हैं, लेकिन 12,000 का मोबाइल ले रहे हैं। इसमें क्या है, आपको 3 किस्त एडवांस देना पड़ता है, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1200 का इंस्टॉलमेंट बन गया, तो 3 महीने का 3600 रुपया मात्र आपको देना है। 12,000 का मोबाइल आपको मिल जाएगा, 3600 रुपया जमा करते हैं, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट, 12,000 का मोबाइल आपको मिल गया। अब क्या है, आपको बीमा के नाम पर 2500 रुपया इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे लोन फाइनेंस होगा, बीमा के नाम पर 2500 रुपया ऐड कर दिया जाएगा। फाइल चार्ज के नाम पर जो पेपर वर्क करते हैं उसके नाम पर 700 रुपये आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कार्ड बनाने के नाम पर आपको 300 रुपया लगभग ऐड कर दिया जाएगा। टोटल हो गया 3600 रुपये। ये 3600 रुपया हो गया। उसके बाद आपको 7 किस्त बना दिया जाएगा, 7 महीने का 7 किस्त, जो 1200 रुपया का होगा। 3 महीने का आपने 3600 दे दिया, ये 1200 रुपया का किस्त आपको फिर से बना दिया जाएगा, जो 8400 रुपया होता है 7 महीने में। 8400 रुपया होता है। आपने पहले दिया 3600 रुपया 3 किस्त, जो डाउन पेमेंट पे दिया 3600 रुपया, टोटल मिला के 15,600 रुपया होता है। तो आप देखिए किस प्रकार से 12,000 के मोबाइल का आपसे 15,600 ले लिया गया, आपको पता भी नहीं चला, अंदाजा भी नहीं मिला। इसके अलावा आपको बता दे रहा हूँ, इसके अलावा अगर किसी महीने में किस्त आपका बाउंस हो जाता है, होना ही है, 7-8 महीने का होता है, तो किसी न किसी वजह से 1-2 किस्त आपको लेट जाता ही है। ये नहीं कि नहीं देते हैं, लेकिन 1 दिन भी लेट हो जाता है, 1 दिन भी लेट हो जाता है, तो बाउंस चार्ज है 500 रुपया। ये आप ध्यान रखिएगा, बाउंस चार्ज 500 रुपया, ये 500 रुपया ये ऐड होता जाएगा। आपको ये देना ही है आपको किसी भी हालात में। उसके अलावा बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जहाँ से कटना है, तो उसमें 170 से लेकर 330 रुपया तक बैंक काटेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि 7 से 750 रुपया, आपको 7 से 750 रुपया अगर एक किस्त सिर्फ लेट हो जाता है 1 दिन भी, तो ये 700 750 रुपया एक्स्ट्रा ये लग जाएगा आपको। तो आप समझ लीजिए कि ये 12,000 का मोबाइल अगर 2-3 किस्त आपको सिर्फ लेट हो जाता है 1-2 दिन भी, तो ये 12,000 का मोबाइल आपको कितना का आ जाता है, पड़ जाएगा लगभग, हो सकता है कि 18,000 का भी पड़े, 20,000 का भी पड़े। अगर बाउंस नहीं होता है, अगर आपका सही समय पर EMI जा रहा है, इंस्टॉलमेंट जा रहा है,
तब भी आपको 15,600 रुपया आपको पड़ने वाला है। तो ये 0% पे कैसे दे रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोग को इस चीज़ को समझना चाहिए कि 0% पर क्यों देगी कोई भी फाइनेंस कंपनी। तो ये बजाज फिनसर्व का मैं बता रहा हूँ। इसी प्रकार से IDFC का मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। IDFC का मैंने खुद मोबाइल लिया था एक इंस्टॉलमेंट पे, जो मोबाइल था 21,000 रुपये का, 21,000 का मोबाइल था और मैंने 8,000 रुपये डाउन पेमेंट किया था। 8,000 डाउन पेमेंट किया था मैंने, पैसा दिया था उन्हें। इसके अलावा 1,850 रुपये का किस्त बना दिया गया 8 महीने का। 8 महीने का 1,850 का किस्त बना दिया गया, जो लगभग पूरा मोबाइल का अगर जोड़ेंगे आप 24 से 25,000 रुपये आता है। मतलब कि 21,000 का मोबाइल का 24 से 25,000 रुपये आता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8 महीने में ले रहा है तो मैंने सोचा दे दूंगा आराम से। देता रहा। लेकिन लॉकडाउन जो बीच में जो लॉकडाउन हुआ, इस वजह से अकाउंट पे पैसा नहीं था। मैंने पैसा निकाल लिया था, अकाउंट पे पैसा नहीं था और वहाँ से बाउंस हो गया। मतलब कि 2 महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं कट पाया किसी कारणवश। तो मैंने उसको 2 दिन बाद 4 दिन बाद पे किया था ऑनलाइन, फ़ोनपे से पे किया था। लेकिन फिर भी मुझे कितना देना पड़ा पैसा, लगभग 1,838 रुपया। 1,838 रुपया 2 महीने का बाउंस हुआ है। तो IDFC बैंक का मिलाकर और मेरा जो चेक बाउंस का कटा वो मिलाकर, दोनों मिलाकर 2 महीने में मैंने 1,838 रुपया दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग 919 रुपया 1 महीना का पेनाल्टी लिया गया, ये अलग से। तो वो मोबाइल पड़ गया 27 से 28,000 रुपया का। मतलब 21,000 का मोबाइल 27 से 28,000 रुपया पड़ गया। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनियां लूट रही है, किस प्रकार से माइक्रो लोन के नाम पर लूटा जा रहा है। ये लोग खुद नहीं समझते। आपको मोबाइल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, तो आप 1 महीने रुक जाए, 2 महीने रुक जाए, पैसा पूरा करके नया ले। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट पर कोशिश करें ना ले। अगर इंस्टॉलमेंट पर आप लेते हैं तो समय पे EMI जमा करें और सारा टर्म कंडीशन को आप समझ लें। अभी ज़्यादातर इस चक्कर में स्टूडेंट फंस रहे हैं और निचले तबके के लोग हैं, जो 5,000, 10,000, 15,000 रुपये महीने का कमाने वाला इंसान है, वो 50,000 का मोबाइल लेने का सोचते हैं और सोचते हैं कि EMI पर तो मिल ही जा रहा है आसानी से, क्या दिक्कत है, 6, 7, 8 महीने में दे दूंगा। उसे पता नहीं कि 6, 7, 8 महीने में उनसे कितना पैसा लिया जाता है एक्स्ट्रा। इसके अलावा उस मोबाइल का रिसेल वैल्यू उससे भी आधा हो जाता है। तब तक EMI आपका पूरा होता है, तब तक रिसेल वैल्यू उससे भी आधा हो जाता है। मतलब कि आपका 6, 7 महीना की कमाई भी जाता है और इंस्टॉलमेंट भी जाता है, मतलब कि इंटरेस्ट भी जाता है। और उस समय तक उस मोबाइल का रिसेल वैल्यू इतना कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कि 50,000 का मोबाइल है तो 10-15,000 का रिसेल वैल्यू हो जाता है। उस समय तक नया मॉडल भी आ जाता है दूसरा। तो आप कोशिश करें कि अगर पैसा है, कैश है तो ले, नहीं तो अपने बजट का ही मोबाइल ले। जितना पैसा है उसी हिसाब से पैसा जमा करके मोबाइल ले। इस समय मल्टीमीडिया आ गया है, थोड़ा कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है, किसी में रैम ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, बस यही सब अंतर होता है। बाकी नई कंपनियों के बहुत सारी मोबाइल है जो कम कीमत पर ही आपको अच्छा फैसिलिटी के साथ मिल जाता है। दोस्तों एक वाक्य आपको बता रहा हूँ। चेन्नई का एक व्यक्ति था, वो 6,000 रुपया लोन लिया था ऐप से जो इंस्टेंट लोन मिलता है, उससे 6,000 रुपया मात्र लोन लिया था। इंस्टेंट ऐप से 6,000 रुपया लोन लिया था। वो लोन मात्र 15 दिनों के लिए मिलता है। तो 15 दिनों में 6,000 का 8,000 रुपये उसको देना था। अब क्या हुआ, उसके पास पैसा नहीं हो पाया। अब वहाँ से फ़ोन आने लगा, उसके रिश्तेदार को फ़ोन आने लगा। सभी अभी तो जानते हैं कि आप मोबाइल जब किसी ऐप में जाएंगे तो वहाँ अलाउ मांगता है। तो वहाँ अलाउ जो करते हैं ना, तो आपके गैलरी का जितने भी नंबर होता है, जितने भी फोटोज होते हैं, जितने भी वीडियोज होते हैं, जितना भी फंक्शन होता है, सारा चीज़ उस कंपनी के पास चला जाता है डेटा। कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो अलाउ आपको करना ही है। तो इसी प्रकार से उसने 6,000 का लोन ऐप से लिया था और अलाउ किया था उस समय। तो उसका सारा डाटा उसके पास चला गया। तो उसके रिश्तेदार को तंग करने लगा, उसके दोस्त को तंग करने लगा कंपनी वाला। लास्ट में क्या किया कि ये बंदा 6,000 का लोन चुकाने के लिए फिर 12,000 रुपये का लोन लिया कहीं से। फिर 12,000 भी उससे नहीं हो पाया। जब 6,000 नहीं हो पाया तो 12,000 से कहाँ होगा। वो स्टूडेंट लड़का था, वहाँ से लोन लेके यहाँ देता गया। फिर 12,000 चुकाने के लिए फिर कहीं से 18,000 लोन लिया। इसी प्रकार से 18,000 चुकाने के लिए 50,000 कहीं से लोन लिया। ऐसे ही करते करते ये बंदा 6,000 लोन का 6 लाख रुपया जब इसके पास हो गया, मतलब ये 6,000 का लोन का 6 लाख रुपया जब 2-3 सालों में इनके पास लेबिलिटी हो गया, तब ये घर वालों को बता रहा है कि मेरे पास इतना लेबिलिटी हो गया, इतना कर्ज हो गया। जबकि 6,000 के सिर्फ लोन चुकाने के लिए, स्टार्टिंग में 6,000 ही लिया था, उसको चुकाने के लिए उसको 6 लाख रुपया चुकाने की नौबत आ गई। जब इसके पास पैसा नहीं हुआ तो इसने सुसाइड कर लिया था। छोटा लोन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। छोटा लोन ना ले कभी भी। देखते हैं करोड़ों में 9,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतने बड़े बड़े व्यापारी, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन लेके विदेश भाग जा रहे हैं। बैंक उसका कुछ नहीं करती है, उसका प्रॉपर्टी सीज करती है, नीलाम करती है, या फिर बहुत सारा ऑप्शन है उसका उपयोग करती है। लेकिन जो गरीब गुरबा जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली से, जो छोटे लोग हैं, उन्हें
3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 मोबाइल के नाम पर, लैपटॉप के नाम पर, सामान के नाम पर लोन दे दिया जाता है। वो लोग लेते भी हैं, बड़ा चाव से, बड़े शौक से लेते हैं छोटे छोटे लोन, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि वो कितना ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। और इस घन चक्कर में जो पड़ जाते हैं, वो एक बार पड़ जाते हैं तो इस लालच में बराबर वो इंस्टॉलमेंट पे ही सामान लेने लगते हैं और उनका सैलरी उसी में चला जाता है। सारा पूरे साल का कमाई धीरे धीरे करके ऐसे ही चला जाता है, सिर्फ एक एसेसरीज खरीदने के चक्कर में। एसेसरीज समझ रहे हैं आप, मोबाइल, बाइक, इस तरह का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो ये सब एसेसरीज है। पैसा हो तभी खरीदें, एडजस्ट कीजिए, नहीं तो पैसा है तो नगद खरीदिए। कोशिश करें कि इन सभी कंपनियों से आप लोन ना लें, छोटा मोटा लोन ना लें। मोबाइल पर तो खास तौर पर नहीं लेना चाहिए। ये तो आप बजाज फिनसर्व जो है, ये तो कार्ड बना देती है परमानेंट, आपको एक कार्ड बना देगी, लोन देगी, आप लोन सही समय पर चुकता कर दिए, फिर उस कार्ड पर उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट ले सकते हैं। कैश नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट ले सकते हैं, फिर वो पैसा दिए, फिर उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि मैं 25%, 30%, 35% इंटरेस्ट किसी किसी चार्ज के नाम पर ले लेता हूँ, कार्ड चार्ज के नाम पर, फाइल चार्ज के नाम पर, पेपर वर्क के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, और अगला को पता भी नहीं चलता है। अगला समझता है 0% इंटरेस्ट पर सामान मिल रहा है और इतना सुविधा भी मिल रहा है कि 8 महीने 10 महीने में देना है पैसा। इससे फाइनेंस कंपनी और बैंक को कोई रिस्क नहीं है। पहले था क्या कि लोग को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन देते थे, उसमें क्या है, डूबने का उसका रिस्क रहता है। कंपनी डूब गई या फिर जो लोन लिया उसका बिजनेस डूब गया तो उसका पैसा डूबने का रिस्क रहता था और इंटरेस्ट भी बहुत कम रहता था। सालाना 12%, 13% इंटरेस्ट लेती थी वो लोन पे। अब क्या है, कंपनी समझ गई कि छोटे लोन पर ज़्यादा फायदा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनियाँ गलत कर रही है, बैंक गलत कर रही है, उसका काम है, उसका काम है। वो फाइनेंस कंपनी है, बैंक है, वो तो फाइनेंस करेगी। लेकिन आपको ये आगाह कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आप ये ना सोचे कि 0% ब्याज पर आपको मिल रहा है। 0% ब्याज लिखा रहता है, 0% इंटरेस्ट लिखा रहता है, लेकिन ये 0% रहता नहीं है। इसमें बहुत सारे चार्जेज ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, बताया नहीं जाता है। जब लोन आप फिनांस कराते हैं उसमें बिल ऐड होके आता है, तब लिखा रहेगा ये फाइल चार्ज, ये पेपर वर्क चार्ज, ये इंश्योरेंस चार्ज, ये कार्ड का चार्ज, ये सर्विस चार्ज, उसके अलावा बाउंस चार्ज, मतलब सब मिला के बाद में आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट तो है ही नहीं, लेकिन ये चार्ज सब अगर जोड़ दिया जाए तो लगता है कि इंटरेस्ट का 3 गुना हमसे ले लिया गया है। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर समझदार है तो खुद समझ सकते हैं कि अपना विवेक से काम लें, अपना बुद्धि से काम लें, अपना थोड़ा समझे इस चीज़ को कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप करने क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपको शौक़ है तो आप लीजिए। मैं इसका फ़ायदा नुकसान आपको बताया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे चैनल पर नया है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन दबा लें। आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, पहले से आपको वीडियो मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आपको। मन में कोई सवाल, प्रश्न कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई नया टॉपिक पर वीडियो बनाना हो वो भी आप लिख सकते हैं, उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो आपके सवाल के जवाब में रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।